वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, जून फैमिली जिसको हम ब्रूस ली के नाम से भी याद करते हैं, 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुआ था। ब्रूस ली का बाप एक चाइनीज ओपेरा स्टार था जो कि उस वक्त एक साल अमेरिका टूर पे था। ब्रूस ली की फैमिली 1947 में हांगकांग में वापस आ गई थी। ब्रूस ली ऐसे चाइल्ड स्टार बचपन से ही 20 फिल्मों में काम किया, जिसका मैंने आपको बताया कि उसका बाप एक ओपेरा चाइनीज स्टार था। इसी की वजह से ब्रूस ली फिल्म वगैरह से जुड़ा हुआ था। 1959 में ब्रूस ली अमेरिका लौट गया, जहां उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एडमिशन ले लिया और अमेरिका शहर सियाटल में एक मार्शल आर्ट स्कूल खोल लिया। दुनिया के महान मार्शल आर्टिस्ट कहे जाने वाले ब्रूस ली की जिंदगी काफी छोटी थी। ब्रूस ली सिर्फ 52 साल की उम्र में इस दुनिया को इम्तिहान तरीके से छोड़ के चला गया, जिसके बारे में लोग आज तक सही तरीके से नहीं समझ पाए। ब्रूस ली 1977 से अमेरिका से हांगकांग वापस आ गया और यहाँ उसकी जिंदगी बिल्कुल तकदीर हो गई। ब्रूस ली हांगकांग का एक बहुत बड़ा स्टार बन गया। 1961 में ब्रूस ली की मूवी द बिग बॉस और 1962 में इसकी मूवी द वे ऑफ ड्रैगन पूरी दुनिया भर में मशहूर हो गई और इसके साथ ही ब्रूस ली दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट भी बन गया। और उस वक्त किसी की वेवो जुबान में यह नहीं था कि कामयाबी की मंजिल तय करने वाला ब्रूस ली कुछ अरसे बाद इस दुनिया को इम्तिहान तरीके से छोड़ के चला जाएगा। दोस्तों, ब्रूस ली एक मार्शल आर्टिस्ट था और वो अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखता था, लेकिन इसकी मौत कैसे हुई ये एक इंतहाई अजीबोगरीब कहानी है। 20 जुलाई 1973 को 32 साल ब्रूस ली हांगकांग में अपने घर में मौजूद था। लगभग दोपहर के 2 बजे हुए थे। फिल्म प्रोड्यूसर रेमन चाओ ब्रूस ली के घर आया। वो ब्रूस ली की मूवी द गेम ऑफ डेथ पे काम कर रहा था। इन दोनों ने दोपहर की 4 बजे तक काम किया और ये दोनों इस फिल्म की एक्ट्रेस बेटी टिंग पाई के घर रवाना हो गए। बेटी के घर भी इन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम किया और फिर फिल्म प्रोड्यूसर रेमन चाओ वहां से चला गया। प्रोड्यूसर रेमन चाओ के जाने के बाद ब्रूस ली अभी भी बेटी के घर पे मौजूद था। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि बेटी और ब्रूस ली का अफेयर चल रहा है। कि बेटी के घर ब्रूस ली के सर में दर्द शुरू हो गया और बेटी ने उसको सर दर्द की गोली दे दी और ब्रूस ली ये गोली लेकर एक कमरे में सोने चला गया। इसी तरह शाम के 4:30 बज गए। ब्रूस ली अभी भी कमरे में सो रहा था। उस वक्त फिल्म प्रोड्यूसर रेमन चाओ ने बेटी के घर फोन किया और उसने कहा कि ब्रूस ली को उठाओ, क्योंकि उनका एक साथ डिनर करने का प्लान था। बेटी ने ब्रूस ली को उठाने की एक दफ़ा कोशिश भी की, लेकिन ब्रूस ली ना उठा। इतनी देर में फिल्म के प्रोड्यूसर रेमन चाओ भी बेटी के घर पहुंच गए और उसने भी ब्रूस ली को उठाने की कोशिश की, लेकिन ब्रूस ली ने कोई हरकत नहीं की। अगले 10 मिनट में एक डॉक्टर बेटी के घर पहुंच चुका था और ब्रूस ली को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर यह पता चला कि ब्रूस ली की मौत हो चुकी है। दुनिया का मशहूर मार्शल आर्टिस्ट इम्तिहान हेल्दी और सेहतमंद था। सिर्फ 52 साल की उम्र में ही मर चुका था। ब्रूस ली के मरने के बाद दुनिया हैरान और परेशान रह गई। किसी को यह यकीन नहीं हो रहा था कि ब्रूस ली इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़ के चले जाएगा और इसके साथ कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां भी सामने आने लग गई। एक थ्योरी ये भी थी कि ब्रूस ली को चाइना के अंडरवर्ल्ड लोगों ने मरवाया है, क्योंकि वो ब्रूस ली से पैसे वसूल रहे थे जो ब्रूस ली उनको नहीं दे रहा था। किसी ने इसको फैमिली कर्स का नाम दे दिया। कहा कि ब्रूस ली के माँ बाप ने इसको अमेरिकन नाम यानी ब्रूस इसलिए दिया ताकि उसकी हिफाजत इविल स्पिरिट से हो सके। ये फैमिली कर्स वाली कहानी इसलिए भी मशहूर हो गई क्योंकि इसके मरने के ठीक 20 साल बाद इसका बेटा ब्रेंडन ली भी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक गोली लगने से मर जाता है। खैर, लोगों का कुछ भी कहना हो, दोस्तों, जब उस रात ब्रूस ली के सर में जब दर्द शुरू हुआ था तो उसको बेटी ने एक एक्वाजेसन नामक दवाई दी थी। ये एक पेन किलर थी जो कि सर का दर्द कम करने में इस्तेमाल होती थी। ब्रूस ली ने इस दवाई को लिया तो उसका सर हैरत अंगेज तौर पर स्वेल करना शुरू हो गया, यानी फूलना शुरू हो गया था।
ब्रूस ली का दिमाग 1400 ग्राम से लेकर 2500 ग्राम तक हो गया था। डॉक्टर का कहना था कि सर की गोली में कुछ ऐसे कंपाउंड शामिल थे जिससे ब्रूस ली के दिमाग में एलर्जी थी। ये कंपाउंड्स ब्रूस ली के दिमाग में घुलने में सबक बने। दुनिया का मशहूर मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ एक सर दर्द की गोली खाकर ही चल बसा। लेकिन डॉक्टर अभी भी हैरान और परेशान थे क्योंकि ब्रूस ली के जिस्म के तमाम ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक थे और सही से काम कर रहे थे। वैसे भी ब्रूस ली सेहतमंद था। उधर ब्रूस ली के बीवी का कहना था कि ब्रूस ली इम्तिहान पुरस्कार तरीके से कोमा में चला गया और फिर मर गया। अपनी मौत के 2 महीने पहले 10 जुलाई 1973 को ब्रूस ली के साथ सेम ऐसा वाक्य पहले भी हुआ था। यह हांगकांग के गोल्डन हाउस फिल्म स्टूडियो में गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था। उस वक्त भी ब्रूस ली का दिमाग स्वेल कर गया था, लेकिन यह बाद में ठीक हो गया था। जो भी हो, ब्रूस ली की मौत का जिम्मेदार आज तक उस सर्द की गोली को ठहराया जाता है और कहा जाता है कि इसकी वजह से ब्रूस ली का दिमाग खुलना शुरू हो गया था और इसकी मौत हो गई थी। ब्रूस ली के मरने के बाद ब्रूस ली की फिल्म एंटर द ड्रैगन पूरे अमेरिका में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने पूरे 200 मिलियन का प्रॉफिट किया था। इससे ब्रूस ली अमेरिका में भी मशहूर हो गया। ब्रूस ली की बीवी का कहना था कि ब्रूस ली ज़्यादा लंबी जिंदगी जीना नहीं चाहता था। ब्रूस ली बुढ़ापे की स्टेज में नहीं पहुंचना चाहता था और वो जवानी में ही मरना चाहता था। दोस्तों, ब्रूस ली की मौत पर लोग तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन दर हकीकत ब्रूस ली के मरने की वजह उसका दिमाग का फूलना ही था, जो एक सर दर्द की गोली के लेने से हुआ और दुनिया का मशहूर मार्शल आर्टिस्ट 52 साल की उम्र में ही चल बसा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर